हेलो बच्चों, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अब आज हम शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर है कृषि। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कृषि हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, यानी कि कृषि, खेती के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपना जीवन नहीं चला सकते, हम तो जी नहीं सकते हैं। अन्न तो भगवान का रूप होता है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो खेती करना, आज बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं वो खेती करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए आज हम धान रोप रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कृषि, याद रखिएगा, हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है और भारत तो एक खुद कृषि प्रधान देश है। तो याद रखिएगा, कृषि का जो प्रमाण है ये तो बहुत पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिले हैं ना। तो सिंधु घाटी के लोग भी खेती किया करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे क्या क्या करते थे? खेती किया करते थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ के लोग क्या उपजाते थे? तो गेहूँ। तो वहाँ के लोग गेहूँ उपजाते थे और वहाँ पे कई ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चला है कि सिंधु घाटी के लोग खेती करते थे। ठीक है, और खेती करते थे वो जो है ना, और जौ गेहूँ इस तरह की खेती करके और उपजाते थे और उससे बना हुआ रोटी वो लोग खाते थे। और धीरे धीरे सभ्यता का विकास भी हुआ, खेती यानी कि खेती करने का भी विकास तेजी से हुआ। आज हम लोग भी खेती करते हैं, देखिए। लेकिन आज जो हम खेती करते हैं ना, पूरा मॉडर्न तरीके से करते हैं। तो याद रखिएगा, हम बड़े बड़े जो होटल में, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में अगर हम बैठ के अगर खाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी किसान का उगाया हुआ अन्न होता है। तो कृषि के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है, जिसको हम खेती कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है पूरा हम विश्लेषण करते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं कि कृषि क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं यहां से। तो आज हम पढ़ेंगे कि कृषि किसे कहते हैं, भारत में कृषि कितने प्रकार के होते हैं, जीवन निर्वाह कृषि क्या है, कर्तन दहन कृषि क्या है, और वाणिज्य कृषि क्या है, गहन कृषि क्या है, और रोपण कृषि क्या है। तो इस सारी चीजों के बारे में विश्लेषण करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कृषि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कृषि क्या होता है किसे। तो याद रखिएगा, मिट्टी का जुताई करना, फसल उगाना, फसल काटना, पशुपालन करना इत्यादि को कृषि कहते हैं। यानी कि एक मानव जब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि का उपयोग करता है, भूमि में तरह तरह के फसल को लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कृषि कहते हैं। तो कृषि में हम क्या, ये तो इतना चीज तो समझ में आ गया। देखिए यहाँ मिट्टी की जुताई करना है ना, फसल उगाना, ठीक है ना, फसल काटना, ठीक है, पशुपालन, ये सारा चीज जो है हम क्या करते हैं। देखिए एक आदमी यहाँ पे हल जोत रहा है, हल जोत के क्या करेगा, इसमें बीज बोएगा। देखिए ये आदमी यहाँ पे खेत में काम कर रहा है। तो ये सारा चीज जो हम करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं और इसी को हम कृषि कहते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हम भूमि का उपयोग करते हैं ना, उसमें फसल उगाते बोते हैं, काटते हैं। ठीक है, इस तरह की क्रिया को कृषि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि कितने प्रकार के होते हैं। भारत में कृषि कितने प्रकार, तो देखिए भारत में कृषि बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसमें से हम कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत में कृषि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीवन निर्वाह कृषि। क्या है? तो पहला है जीवन निर्वाह कृषि। देखिए यहाँ पे जीवन निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार की खेती छोटे स्तर पर की जाती है। यानी कि जीवन निर्वाह कृषि का मतलब सीधा सीधा समझिए ना कि हम लोग जो खेती करते हैं ना, उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। कि हमें जितनी जरूरत हो उतना फसल उगाएंगे। ठीक है, हमें उतना ही उगाएंगे जितना हमारी जरूरत है, तो उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आदमी क्या कर रहा है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, काम कर रहा है। देखिए यहाँ बोझा बना रहा है। ठीक है ना, ये बोझा, ये इधर ढो रहे हैं। तो जीवन निर्वाह कृषि का मतलब सीधा सीधा समझिए कि वह कृषि जो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, अपने लिए ही करते हैं, हमें उसे विशेष कोई मतलब होता नहीं है। इतना अनाज उपजा लेते हैं जिससे हम साल भर खा सकते हैं, उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, जिससे जीवन चल सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब अगला हम देखते हैं। अगला है कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन का मतलब समझे ना, इस सबसे पहले तो क्या किया जाता है, इसमें फसल को काट दिया जाता है, काटने के बाद सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो जब वो सूख जाता है तो उसे जला के और उसके राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। मिट्टी में मिलाने के बाद उस खेत को फिर दोबारा जोतवा के जो फसल बोना है बो देते हैं। अरे हम लोग ढैंचा बोते हैं ना, नहीं देखते हैं, पहले ढैंचा बो देते हैं, काट देते हैं, काटने के बाद जला देते हैं, उसके राख को मिट्टी में मिला देते हैं। इससे क्या होती है, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ कैसे, यहाँ पे ये देखिए ये आदमी जो है
यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो कर रहा है, यहाँ पे ये जो है ना चला रहा है। तो पहले हम उस चीज़ों को काटते हैं, पहले तो बोते हैं फसल को, ठीक है ना, और बोने के बाद उसको हम काट देते हैं, काटने के बाद जला देते हैं, जलाने के बाद उसकी राख को मिट्टी में मिला के और उसको हम दोबारा जो फसल बोना है उसको हम उगाते हैं। उसको हम कर्तन धन कृषि कहते हैं या कर्तन धन प्रणाली कृषि कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य कृषि। तो याद रखिएगा, वाणिज्य कृषि वह कृषि होती है जिसमें फसल उगाने के लिए अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है, जो व्यापार के लिए किया जाता है, ठीक है। इस तरह की जो खेती की जाती है ना, इसमें बहुत अधिक पैसा लगता है और टेक्नोलॉजी ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा तकनीकी का उपयोग होता है। तो पंजाब हरियाणा में जो वाणिज्य कृषि होती है ना, पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर तो लोग इसी तरह की खेती करते हैं, तो इसे हम वाणिज्य कृषि कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ ड्रोन से क्या कर रहा है, लोग दवाई छींट रहे हैं। अब मेरे यहाँ तो संभव नहीं है ना, क्योंकि मेरे यहाँ तो 2 कट्टा 4 कट्टे खेत है, लेकिन पंजाब हरियाणा में जाइएगा तो जितने भी छिड़काव होते हैं कीटनाशक दवाई ये सब ड्रोन से किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और सत्य है कि वहाँ पे जितने भी खेती होती है वो वाणिज्य कृषि होती है लगभग, यानी कि लोग व्यापार के तौर पर उस खेती को करते हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, जिसमें अधिक पैसा लगता है, जिसको हम बेचने के लिए उपजाते हैं, जिसमें तकनीकी और अधिक उर्वरक का उपयोग होता है, अधिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं, ठीक है, और अधिक से अधिक फसल का उत्पादन होता है। अब अधिक उत्पादन होगा तो मुनाफा ज़्यादा होगा ना, और बाजार में उसे हम बेच सकते हैं, तो उसे हम वाणिज्य कृषि कहते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहन कृषि। तो याद रखिएगा, गहन कृषि वहाँ होता है जहाँ पे अधिक घनी आबादी होती है। आबादी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे खेत कम होते हैं। अब देखिए, आबादी ज़्यादा है ना, खेत कम है, तो लोग क्या करेंगे, उसी कम खेत में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, और ज़्यादा पैसा लगाने के बाद क्या कहेंगे कि एक साल में बदल बदल के फसल को उगाएंगे, ठीक है। तो ये सब खेती जो की जाती है ना, गहन कृषि, एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है, जहाँ पे लोग जो होते हैं ना कि ज़्यादा होते हैं, यानी कि खाने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे खेत कम होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसी खेत को पूरा मेंटेन करके चलते हैं, पूरा एकदम उर्वरक खूब कस जोड़ के देते हैं, और सालों भर में बदल बदल के फसल उगाते हैं ताकि उनकी ज़रूरतें पूरा हो सके। अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ये जो है बड़ा जो है ना ट्रॉली यहाँ पे जोत रहा है, यानी कि यहाँ पे और कैसे यहाँ पे ये सब बना हुआ है और इस तरीके से खेती की जाती है। अब ये चीज़ आपको देख के समझ में आ रहा होगा ना कि इसको बनाने में कितना खर्चा लगा होगा, ठीक है। इस तरह की मॉडर्न सुविधा तो हमारे गांव में है नहीं। देखिए, छिड़काव करने के लिए कितनी तगड़ी व्यवस्था की गई है, और मशीन से पूरा छिड़काव हो रहा है एकदम। अब यहाँ हमें जब छिटना होता है गांव देहात में, तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ से ही छीट लेते हैं। तो एक गहन कृषि याद रखिएगा, जहाँ पे आबादी अधिक होती है, जमीन कम होता है, लेकिन वो जो ज़्यादा आबादी होता है उन्हें खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, उनकी भी तो ज़रूरतें हैं। तो इसीलिए वहाँ पे कम जमीन पे ही अधिक पैसा लगा के और अच्छी तकनीकी का उपयोग करके वहाँ पे खेती की जाती है, ताकि अधिक से अधिक फसल हो सके। जमीन कम है तो क्या हुआ। चलिए अगला देखते हैं, रोपण कृषि। तो याद रखिएगा, रोपण कृषि भी वाणिज्य कृषि का ही एक अंग है, एक प्रकार होता है, जिसमें चाय, रबर, कपास, है ना, धान, ये सब बहुत सारी चीज़ें आती है जो वाणिज्य कृषि, ये भी एक तरह के का जो होता है, हम उगा के इसे हम क्या करते हैं, आगे बेच लेते हैं, जिसे हम रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है ना चाय पत्ती तोड़ रही है ना, अभी क्या करेगी, इसको तो पूरा तो नहीं ना खाएगी, तो इसको तो बाजार में ले जाके तो बेचबे करेगी, ठीक है। तो रोपण कृषि किसके, हमको बताया किसका अभिन्न अंग है, तो वाणिज्य कृषि का अंग है। और एक कृषि भी है ना करके इसके जितने भी सामान होते हैं, जितने मटेरियल होते हैं, सारी को बाजार में बेच दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, इतना चीज़ तो समझ में आ गया भैया, कृषि क्या क्या होता है, कृषि कितने प्रकार के होते हैं, इतना चीज़ तो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए।